बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मोहसिन रज़ा बुखारी फॉर स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर यूनिट नंबर 14 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में यूनिट नंबर 14 का आगाज़ किया था। उसमें रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन था, रिग्रेशन लाइन थी, फिर उसके बाद सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन थी या सिंपल रिग्रेशन हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स में हमने अलग अलग बताया कि y जो है वो क्या होता है, उसका सेकंड नेम क्या है, उसके डिफरेंट नेम्स हमने पढ़े बुक में से। फिर इसी अंदाज से हमने x वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि x वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि ऐसा वेरिएबल जिसकी हम वैल्यूज़ हम जानते हों, हमें मालूम हों, उसकी सेलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं। तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसके डिफरेंट नेम्स आपने पढ़े इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। फिर इसके बाद हमने बी के बारे में पढ़ा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स में होता है। जैसा कि y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो इसमें हमने b के बारे में पढ़ा। b क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है जी, यहाँ इसको स्लोप कहते हैं। तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसमें हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताया कि x वेरिएबल में हम डिफरेंट वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं, हम वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हैं। एक यूनिट के चेंज से जो y में जो तब्दीली आती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको स्लोप का नाम देते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। आज हम a के बारे में पढ़ेंगे। तो ये a क्या होता है? इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में दोनों में हम इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है अगर हम x की वैल्यू को ज़ीरो कर दें, अगर ये x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो y इज़ इक्वल टू a के इक्वल आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन सा होता है? हम यूजुअली उसको y कहते हैं। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो y इज़ इक्वल टू a के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, y इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ज़ीरो, y इज़ इक्वल टू a प्लस ज़ीरो, एंड इट इज़ ऑब्वियस y इज़ इक्वल टू a. It is a value of y, it is a value of dependent variable when x is equal to 0, at x is equal to 0, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन का सिलसिला इसी अंदाज से चलता रहेगा जब तक कि एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब तक ये नहीं आएंगी आपको, जब तक फार्मूलाज नहीं आएंगे इन डेफिनेशंस की, इसमें आपको ब्रीफली इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये सिंपल रिग्रेशन की ही मॉडिफाइड डेफिनेशन है, आप ये कह सकते हैं। मगर इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी मज़ीद, आए वो क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज सेड टू बी अ सिंपल रिग्रेशन, a simple regression is said to be linear a simple regression is said to be linear if both variables have if both
the variables have power 1। एक रिग्रेशन, एक सिंपल रिग्रेशन, जो इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिंपल रिग्रेशन क्या होता है। सिंपल रिग्रेशन लीनियर तब हो जाती है जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो। ये मज़ीद इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन है, मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा चेंज है, हालांकि डेफिनेशन वही है मगर लीनियर, बिकॉज ये जो वर्ड लीनियर होता है इट मीन्स रिलेटेड टू 1। आपने इससे पहले 9th 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लेटर, ठीक है जी, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। तो ग्रीक वर्ड से निकला है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू 1। लीनियर वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स रिलेटेड टू 1। इसी अंदाज से क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक वर्ड इटसेल्फ अ ग्रीक लेटर है, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू 2। लीनियर मीन्स रिलेटेड टू 1। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं अ सिंपल रिग्रेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ बोथ द वेरिएबल्स हैव पावर 1। और इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, डेट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है जी, यहाँ ये लाइन हो सकती है, या इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन लाइन 2 होती हैं। यहाँ हो सकती है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, जिसमें वेरिएबल्स जो हैं ये अगर चेंज हो जाए, x वेरिएबल जो है ये डिपेंडेंट हो जाए, y वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये लाइन चेंज हो जाती है। तो इसको भी, ये भी हमारे पास लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है और ये भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है। मगर इस रिग्रेशन लाइन को कहते हैं y ऑन x और इस रिग्रेशन लाइन को कहते हैं x ऑन y। ठीक है जी, y ऑन x लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये होती है x ऑन y लाइन। अच्छा, इस लाइन को लिखने का एक और तरीका है, y ऑन x लाइन को लिखने का एक और मेथड है। वो ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लिखें y इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और इधर आ जाए x। इसी अंदाज से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और यहाँ पे हम लिख दें x। ठीक है, तो इसको हम ट्रीट एज आ y x ऑन y। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है y ऑन x और ये है x ऑन y। यहाँ पे इसकी सबस्क्रिप्ट में ये, यहाँ पे इसकी सबस्क्रिप्ट हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है x ऑन y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको ज़रा दोबारा देखिएगा, इसको हम लिखेंगे y, बिकॉज ये लाइन है y ऑन x, तो इधर लिखेंगे y ऑन x, इधर लिख देंगे y ऑन x। ये लाइन है x ऑन y, तो इधर लिख देंगे x y, इधर आ जाएगा bx ऑन y, बट इधर हम x लिखेंगे। ठीक है जी, तो हम ज़्यादातर हम इन्हीं 2 लाइंस को फॉलो करेंगे, जिसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है और x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई है। आइए जी, नेक्स्टली मज़ीद हम डेफिनेशन पे मूव करते हैं। यहाँ तक यूनिट नंबर 14 की डेफिनेशंस का हाफ हुआ है, यानी कि हाफ डेफिनेशंस हुई हैं। चूँकि यूनिट नंबर 14 जो है ये, इसमें 2 सेक्शंस हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन तक हमने यहाँ तक मुकम्मल किया है। अच्छा, बुक में इसकी डिफरेंट डेफिनेशन अगर हम देखें तो बुक में अगर आप देखें पेज नंबर 182 पे, तो पेज नंबर 182 पे रिग्रेशन फंक्शन है जी। अच्छा, ये जो रिग्रेशन फंक्शन है इसमें आपने जस्ट ये याद रख लें कि लिखा हुआ है व्हेन वी लुक फॉर अ रिलेशनशिप म्यू y ऑन x is equal to f of x, where the function f of x is to be determined, that is given the points only, we have to work backwards or regress to the original function fx
Hence this function is called regression function. पेज नंबर 182 पे बिल्कुल वही पेज जहाँ पे आपने रिग्रेसेंड और रिग्रेसर की डेफिनेशन पढ़ी हैं, वहाँ पे रिग्रेशन फंक्शन के लिए ये कुछ मज़ीद इजाफी डेफिनेशन हैं जिसमें सिर्फ MCQs में आपको पूछ सकता है द रिग्रेशन फंक्शन इज़। तो इसमें रिग्रेशन फंक्शन जो है वो आपने उसकी आपने उसका स्टाइल जो है वो याद करना है कि किस तरह से लिखा जा सकता है। म्यू सबस्क्रिप्ट में कैपिटल Y ऑन X इज इक्वल टू F ऑफ X। बिकॉज फंक्शन है तो फंक्शन में हम उसको कह सकते हैं कि Y इज इक्वल टू F ऑफ X। मगर यहाँ फ़र्क ये है, मैथमेटिकल फंक्शन को लिख सकते हैं Y इज इक्वल टू F ऑफ X, ठीक है जी। मगर हम यहाँ पे चूँकि स्टैटिस्टिकल फंक्शन लिख रहे हैं, रिग्रेशन फंक्शन, तो यहाँ पे म्यू Y ऑन X इज इक्वल टू F ऑफ X। तो ये रिग्रेशन फंक्शन को लिखने का ये वाला तरीका है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है रिग्रेशन कर्व, ठीक है जी। ये भी डेफिनेशन आप कह लें कि ये बड़ी नायाब डेफिनेशन है जो शायद नज़र कभी रेयर चांस है कि आ जाए। बहरहाल आप इसको देख रहे हैं कि रिग्रेशन कर्व ये क्या होता है। तो कहता है अ रिग्रेशन कर्व इज़ द लोकस मीन पाथ, ठीक है जी, जो कर्व का पाथ होता है। लोकस को आगे बयान किया गया, अ कॉन्टीन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स of the expected value of the response variable for the given values of the regressor variable। आप जानते हैं expected values जो होती हैं वो किसकी होती हैं, y वेरिएबल की। expected value of the response variable by the given values of the independent variable। क्या कहता है, कहता है ये एक ऐसा कर्व होता है कि जो कि y की वैल्यूज़ आती हैं x की वैल्यूज़ पुट करने से। मसलन आपने एक एग्जांपल की थी जिसमें आपने लास्टली क्या लिखा था, y इज़ इक्वल टू 2 + 3x। अब आपने x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 5 आई थी, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू जो है वो 8 आई थी। अब ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर हम इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को XY प्लेन में ड्रॉ करें तो XY प्लेन में ड्रॉ करने से ये ऑर्डर पेयर आपको बनेंगे x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 2। यानी कि पॉइंट सपोज करते हैं यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है जी। इसके बाद x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है जी। सपोज करते हैं वो आपका पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू, सपोज करते हैं वो आपका जो पॉइंट है, बल्कि इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। सपोज करते हैं अगर हम इसको लोकेट करें, x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 2, ये आपका y एक्सिस है। इस पूरे y एक्सिस पे x 0 होगा, तो 0 2 लेट्स सपोज 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है आपके पास, सपोज कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो सपोज करते हैं 0 2 ये पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद 1 5 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, सपोज कर रहे हैं ये पॉइंट हो। तो हम अगर इसको ड्रॉ करें तो ये आप देखें तो इसको ड्रॉ करने में ये एक लाइन बन रही है जी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। याद रखनी है बात, जब भी रिग्रेशन इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं एज अ कर्व, तो जब भी रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ होती है, बिकॉज ये एक चूँकि इसमें y की वैल्यू भी, y की पावर भी 1 होती है, x की पावर भी 1 होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो आपके पास क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। द ग्राफ ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये बातें वो कर रहा है कि पेज नंबर 183 पे आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो उसमें कहता है द रिग्रेशन कर्व इज़ द लोकस इज़ द पाथ, और आगे कहता है कॉन्टीन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स of the expected value of the response variable for the given values of the regressor variable, यानी कि independent variable. If several measurements are made on the response variable,
y at the same time at the same value of the regressive variable x, then the result will form a distribution. The curve which joins the expected values of these distribution for different values of x is called the simple regression curve of y on x. यानी कि इसी की बात कर रहा है, कहता है कि ये अगर आपके पास ये अगर कर्व बनता है, कर्व मीन ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे इट इज़ द सिंपल रिग्रेशन कर्व ऑफ द आपके पास लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो इसकी आखिरी लाइन दोबारा पढ़ते हैं. द कर्व विच ज्वाइंस द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू जो आई हैं, इनको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दें तो कहता है इसमें जो कर्व बनता है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कर्व, या इट इज़ अ रिग्रेशन ग्राफ, या रिग्रेशन ग्राफ भी कह सकते हैं हम. नेक्स्ट कर्व फिटिंग. अच्छा जी, कर्व फिटिंग का जो यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 183 पे 3 डेफिनेशंस हैं. ये आपने बुक से ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी टेक्स्ट बुक मेरे सामने है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट बुक में आपके पास सबसे पहली डेफिनेशन है लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. फिर इसके बाद डेफिनेशन है लीस्ट स्क्वायर फिट, और फिर डेफिनेशन है स्कैटर डायग्राम. ये 3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आए जी, इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है लीस्ट स्क्वायर्स प्रिंसिपल, इस डेफिनेशन को देखते हैं. तो इससे पहले कर्व फिटिंग कि व्हाट इज़ द कर्व फिटिंग. कर्व फिटिंग क्या होता है? कर्व फिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड सैंपल the parameters of the population regression function of a response variable on a regressor variable. यानी कि कर्व फिटिंग यही है जो आपने अभी आपके पास जो आपने ये ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर्व फिटिंग का काम कर रहे हैं. तो ये सारे का सारा जो उसने कर्व फिटिंग की डेफिनेशन में बताया है, ये यही काम है. इसमें मैं मज़ीद कुछ वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूँ. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द y वेरिएबल. जब भी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की बात करें, एस्टिमेटिंग की वैल्यू की बात करें, आपके जहन में फ़ौरन वेरिएबल y होना चाहिए. जब भी दोबारा सुने, जब भी आपके पास लाइंस में अगर आपके पास डिस्कस हो कि एस्टिमेटिंग का वर्ड आ जाए, एस्टिमेटेड का वर्ड आ जाए, तो आपके जहन में फ़ौरन y वेरिएबल आना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए, रिस्पॉन्स वेरिएबल आना चाहिए. अच्छा जी, तो क्या कहता है कि फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड सैंपल. अच्छा जी, ऑब्जर्व्ड सैंपल जो बात कर रहा है वो आपके पास x की वैल्यूज़ हैं. ठीक है जी. कहता है द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है जी. तो यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर की बात हो रही है, तो ये यूनिट नंबर 11 से रिलेटेड है. तो पॉपुलेशन जो होती है वो हम कोई होल किसी चीज़ का थॉरली हम स्टडी कर रहे हों, वो हमारी पॉपुलेशन होती है. उस पॉपुलेशन को के करैक्टरिस्टिक्स या पॉपुलेशन की क्वालिटीज़, उनको डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं. जिसमें आपने अभी रिग्रेशन फंक्शन जो पढ़ा है, इसमें आपने रिग्रेशन फंक्शन में ये वाला है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर. याद रखिएगा, म्यू y ऑन x, इट इज़ अ पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्या कहता है. नेक्स्ट कहता है कि ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑन अ रिग्रेसर वेरिएबल. तो वही बात हो गई है. कहता है रिग्रेसर वेरिएबल की वैल्यूज़ से जो रिस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यूज़ मिलती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये सारा का सारा मामला क्या है? कर्व फिटिंग से रिलेटेड है. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर्स प्रिंसिपल. ठीक है. लीस्ट स्क्वायर का असूल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूअल्स ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी लीस्ट पॉसिबल. ये मज़ीद आगे प्रॉपर्टीज़ में भी बात लिखी हुई है, बस आपने इसकी इतनी लाइनें याद करनी हैं. दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन
एड्रियन लेजेंडर, ठीक है जी, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है एड्रियन लेजेंडर। इसने ये प्रिंसिपल जो है ये पेश किया है, ये प्रिंसिपल इसने जो है वो एस्टिमेट किया है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसके बाद डेफिनेशन है लीस्ट स्क्वायर्स फिट। जब फिट का वर्ड आ जाता है ना स्टैटिस्टिक्स में, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कर्व फिटिंग हो रही है, यानी कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसकी बात कर रहा है, उसको एस्टिमेट कर रहा है, वैल्यूज एस्टिमेट का मतलब y की वैल्यूज निकाल रहा है। अमंग ऑल द कर्व्स अप्रोक्सीमेटिंग अ गिवन डाटा, द कर्व इज कॉल्ड अ लीस्ट स्क्वायर फिट फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एस्टिमेटेड वैल्यूज इज द लीस्ट। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के जो वर्ड्स हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम देयर एस्टिमेटेड वैल्यूज इज बीइंग लीस्ट की बात की थी उसने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में, और ये है लीस्ट स्क्वायर फिट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर दिया है। मैंने बताया है जब भी फिट की बात हो, फिटिंग की बात हो, तो स्टैटिस्टिक्स में उसका मतलब होता है जो भी लाइन है उसको हमने एस्टिमेट कर देना है लाइन को, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके पास लीस्ट स्क्वायर फिट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्कैटर डायग्राम। आज के लेक्चर नंबर 3 की आखिरी डेफिनेशन स्कैटर डायग्राम। द स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं? ये जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स डैश वाई डैश, इस पूरे प्लेन का नाम है, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कहता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद एक्स मेजर्ड हॉरिजॉन्टली एंड वाई मेजर्ड वर्टिकली, ठीक है जी। एक्स मेजर्ड हॉरिजॉन्टली एंड वाई मेजर्ड वर्टिकली, वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हर पॉइंट जो होता है उसमें पेयर ऑफ वैल्यूज होती हैं। फिर इसके बाद कहता है टू एड इन डिटर्मिनिंग एन इक्वेशन connecting the two variables, our first step is the collection of the data showing the pair of values of the variables under consideration। अच्छा जी, आपने जो स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन करनी है ना, वो जस्ट इसकी आपने 2.5 लाइन करनी है, जहाँ पे है एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज़। स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन जस्ट आपने एन ऑब्जर्व्ड पेयर ऑफ वैल्यूज़, पेज नंबर 183। जी स्टूडेंट, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 3 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हाज़िर होंगे, जिसमें हम मज़ीद जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके पास रिग्रेशन के बारे में मज़ीद, जिसमें लीनियर रिलेशनशिप है। पेज नंबर 184 पे बुक में आपको आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के कर्व्स बने हुए हैं, ठीक है जी। इसके बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। और पेज नंबर 185 पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो वेरी मच।